नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष के मुख्यमंत्री भगवत मान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल भगवत मान के शराब वाले वायरल वीडियो को लेकर मान को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने 2 फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि वायरल वीडियो के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई और न ही AI से तैयार किया गया था। इसके बाद अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवत मान को न सिर्फ धार्मिक तौर पर दोषी ठहराया है, साथ ही उन्हें गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी भी करार दे दिया। अब इसी के साथ मान के इस्तीफे की भी मांग होने लगी है। तो भगवत मान कैसे मुसीबत में फंस गए हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही DMK और कांग्रेस के बीच ओपन वॉर शुरू हो गया है। DMK ने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला, नासमझ और गलत तरीके का इस्तेमाल करने वाला आरोप लगाया। आरोप ये भी लगाया गया कि राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस ने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ धोखाधड़ी की, जिसके कारण उनका दशकों पुराना गठबंधन टूट गया। तो आज इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, भगवत मान तो साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं, AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी सामने आ गई। कैसे फंस रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं भगवत मान पर? भगवत मान को जांच करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो आरोपी हैं। हमने सोचा था कि उस वीडियो को दिखाएं, लेकिन वो इतना ज्यादा खराब वीडियो है कि जिसे शेयर भी नहीं किया जा सकता, दिखाया भी नहीं जा सकता। जो हरकतें वो शख्स कर रहा है, कि अभी तो इसके ऊपर मामला होगा ना, अभी तो कोर्ट में जाएगा ये मसला। वीडियो क्या है नहीं है कानून के हिसाब से तय होगा जांच के बाद, लेकिन डैमेज तो हो गया। अरविंद केजरीवाल एंड हिज कंपनी आम आदमी पार्टी, पंजाब से उनका नामो निशान मिट गया है। ये इतनी बड़ी संकट। आप कॉमेडी करते हो, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से उस वीडियो में वो शख्स दिख रहा है कि शराब तो पीते हो आप बेसुध हो जाते हो। जर्मनी गए, आपको एयरलाइंस वाले ने वापस भिजा दिया। आप इतना धुत थे। वो आप गुरु की तस्वीर के ऊपर आप इस तरीके से कर रहे हो, यूरिनेट कर रहे हो, और आप मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उनको पूरे पंजाब में इससे बेहतर आदमी नहीं नजर आया। राजनीतिक व्यक्ति को सारी चीजों का एक मर्यादा। अब इसमें क्या है, जो रुख नजर आ रहा है, ये तो बिल्कुल एलिनेट कर दिए जाएंगे, धर्म निकाला हो जाएगा इनका। ये वोट मांगने लायक नहीं बचेंगे। और आम आदमी पार्टी वाले जहां वोट मांगने के लिए जाएंगे, अभी जो एक नया वायरस जो शुरू हुआ है बंगाल से, अंडा मारने वाला, वो पता नहीं यहां क्या क्या जो है इसके सिर पे जाकर के गिरेगा। पॉलिटिकली देखिए इस केस में क्या होगा नहीं होगा, कानून के हिसाब से क्या बात तो अलग है। पॉलिटिकली भगवंत मान इज डेड, आम आदमी पार्टी इज डेड, अरविंद केजरीवाल इज डेड। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों समर्थन कर रहे हैं? नारेबाजी भगवत मान के खिलाफ हो रही है, जेल भेजो के नारे लग रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग हो रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का इस्तीफे को लेकर बयान भी आया है। कैसे अभी फिलहाल भगवत मान फंस रहे हैं और क्या इस पर अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा फैसला लेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति में है, क्योंकि अगर भगवंत मान का सपोर्ट ये लोग नहीं करता तो पूरी तरह से पंजाब में अकाल तख्त के फरमान के बाद यह मान लिया जाता कि आम आदमी पार्टी गुरुद्वारों के खिलाफ है, सिख गुरुओं के खिलाफ है, सिख धर्म के खिलाफ है। और इसके बाद जो हस्त्र पिछले 2 चुनावों में अकाली दल का हुआ, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने गोली चलवा दी थी, और उसके बाद से अकाल
अकाली दल की स्थिति ऐसे धीरे धीरे कमजोर होती गई कि वो आज लोकसभा में एक सांसद के साथ खड़ा है। और ऐसी ही स्थिति अरविंद केजरीवाल की भी है, क्योंकि अकाल तख्त के माध्यम से और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुद्वारों के माध्यम से इसने जो पिछले विधानसभा चुनाव में फरमान जारी करवाए थे, गुरुद्वारों में बैठकर ये लोग सेटिंग करता था। उस समय पन्नू भी इसके साथ था, खालिस्तानियों का नेटवर्क भी इसके साथ था, और ये लोग गुरुद्वारों का इस्तेमाल करता रहा। बिजली बिल का आंदोलन चलेगा, और एक गुरुद्वारा पकड़ा, पूरे गांव के लोग अपना बिजली बिल लेकर आए और फर्जी तरीके से उस बिजली बिल में आग लगाया। गुरुद्वारे का समर्थन मिला, उस पूरे गांव का वोट मिला। तो जो तरीके इसने गुरुद्वारों को एक नेटवर्क के साथ किया था, आज वो पूरी तरह से उलट गया। अगर एक हुक्मनामा जारी हो गया अकाल तख्त से और उसके बाद आप उसको न मानने की गलती कर रहे हैं, आप उसे पॉलिटिकल बॉडी बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो अकाली दल के साथ मिली भगत है, इन दोनों ने मिलकर भगवंत मान को बदनाम करने, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। और वो ऐसे समय में जबकि चुनाव अभी 6 महीने बाद होना है, तो 6 महीने के अंदर आप अपनी उस छवि को बदल नहीं सकते। और पूरे सिख समुदाय वहां जिस तरीके से एग्रेसिव है, भगवंत मान का इस्तीफा तो होगा ही, क्योंकि 2-4 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को समझ में आने लगेगा कि सिखों का विरोध आम आदमी पार्टी के लिए कितना खतरनाक है। और इस्तीफे के बाद भी वहां पर आम आदमी पार्टी सरवाइव करने वाली स्थिति में बिल्कुल। नहीं और कांग्रेस पार्टी तो खुलकर इस्तीफा मांग रही है। सर, बात कांग्रेस पार्टी ही की करे तो डीएमके और कांग्रेस में तो लड़ाई काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। लड़ाई नहीं है, डीएमके ने कह दिया कि अब मोदी के साथ है, इसलिए जो है मुखपत्र में जो है आर्टिकल लिख दिया। क्या क्या बातें लिख दी गई, क्या क्या बातें लिख दी गई कि बेईमान है, दगाबाज है, डिसऑनेस्ट है, और जितनी भी रीजनल पार्टीज जो बर्बाद हो रही हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। मामला बड़ा अजीबोगरीब है। डीएमके से यही एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि जैसे ही वो देखिए पूरी कहानी कहां से ट्विस्ट हुई। वो एक प्रवीण चक्रवर्ती है, उसको जाना था राज्यसभा, तो कैसे जाए, तो आप बीजेपी के साथ लग गए इसी चक्कर में। क्योंकि राहुल गांधी का बड़ा चहेता है प्रवीण चक्रवर्ती, वो बहुत टोपी पहनाया है कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कभी और इसकी कहानी सुनाऊंगा मैं। लेकिन हुआ ये कि आपने दगाबाजी की और इमीडिएटली डीएमके ने कह दिया कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हमारा सीट बदलो, हमको एनडी के साथ में जाने दो। अब देखिए किस तरीके से टीएमसी टूट रही है, उद्धव टूट रहे हैं, आम आदमी पार्टी टूटी, ये लोगों के पास भी 22 सांसद हैं, इनको भी तो टर्न करना पड़ेगा इधर, तो उसके लिए तो ग्राउंड तो तैयार करना पड़ेगा। तो ग्राउंड ये तैयार हो रहा है कि ये सारा जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के लिए करती है कि इमेच्योर है, उसको कुछ नहीं आता जाता है, बेईमान है, तो डिसऑनेस्ट है, ये सारी बातें उसने कर दी। अब इंतजार था कि ये लड़ाई बस आर्टिकल तक सीमित हो जाएगा, कुछ जो है इसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ पहल की जाएगी कि नहीं भाई छोड़ दो, जाने दो। लेकिन हुआ क्या, ये डीएमके वाले बड़े होशियार निकले, वो सीधे सीधे राहुल गांधी को ही टारगेट किया, तो कांग्रेस की तरफ से भी जो है हवाई फायर शुरू हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि जो ज़्यादा तेज मत बनो, तुम लोगों का क्या लक्षण रहा है, तुम लोग किस वजह से चुनाव हारे हो वो हमें मालूम है, और वैसे भी वाजपेयी की सरकार में तुम तो एनडीए में ही थे। अब उनको याद दिलाया भाई बीजेपी के साथ जो है आप चले गए हो। तो इसका मतलब है कि जो बातें जो कैपिटल टीवी में 3-4 स्टोरीज हम लोगों ने की है कि जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसमें डीएमके का भी साथ मिलने वाला है, वो इस लड़ाई से वो तय हो गया है, ये तय हो गया है। लेकिन बड़ी चीज क्या है कि जो डीएमके ने जो सवाल उठाए हैं कि इंडी गठबंधन में जब स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं उसमें कांग्रेस का जो रोल होता है, गठबंधन के लोगों को हराने का काम करवाती है कांग्रेस पार्टी, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारी मदद से वो अपनी सीटें बढ़ाते हैं। ये बात अगर इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच ये घर कर गया तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल
खड़ी हो सकती बिल्कुल, और मुश्किल दिखाई भी दे रहा है क्योंकि सिर्फ डीएमके नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का बयान दे रही है। इंडी गठबंधन के कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। अभी फिलहाल इन दलों में क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए, जो स्थिति है, कांग्रेस के साथ जो पार्टियां खड़ी है वो बर्बादी के कगार पर है। यानी ममता बनर्जी इस बीच चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के साथ आने की कोशिश की, अब बर्बादी उनकी शुरू हो गई। अब लगभग पॉलिटिकल बैटल ममता बनर्जी हार चुकी हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी पीछे पीछे, ये संजय राउत ज्यादा पीछे पीछे चलते थे, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट रही है। जो बचे हुए हैं, जो सहयोगी पार्टी है, उसको अब इन लोगों ने समझाना शुरू कर दिया है कि देखो जल्दी बाहर आओ, जहां चुनाव होना है वहां अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अभी खड़े हैं, लेकिन अभी सीट शेयरिंग पर तो घमासान चल ही रहा। स्टालिन उधर से अखिलेश यादव को यह बताने के लिए संकेत दे रहे हैं कि देखो कांग्रेस के साथ आगे बढ़े। पिछली बार लोकसभा चुनाव में आए तो कांग्रेस कुछ मजबूत हुई, आज कांग्रेस के नेता मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुस्लिम वोट ले रहे हैं। अगले चुनाव आते आते तुम्हें दरकिनार कर देंगे, कांग्रेस ही मुस्लिम वोट की दावेदार हो जाएगी। तो अखिलेश यादव भी अब सतर्क होने वाले हैं। उधर तेजस्वी यादव पहले से ही सतर्क है कि ममता बनर्जी की गई, हमारी भी जाने वाली है। तो जो स्थिति अभी बनी है उसमें तो लगता है लोकसभा के अंदर न्यूट्रल पार्टियों की संख्या बढ़ने वाली है, जो कांग्रेस के साथ खड़ी थी। पहले ही बीआरएस न्यूट्रल पार्टी थी, बीजू जनता दल न्यूट्रल पार्टी थी, वाईएसआरसीपी न्यूट्रल पार्टी थी। अब कुछ दिन के बाद अभी डीएमके न्यूट्रल पार्टी बन गई। एक दो राज्यों में जो बचे कुचे लोग हैं ये भी न्यूट्रल पार्टी बनेंगे, कांग्रेस के पीछे नहीं चलेंगे, और उसमें से तय होगा कि कौन किस मुद्दे पर एनडीए के साथ है, किस मुद्दे पर उसकी अपनी पर्सनल राय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो वीडियो को लेकर उठे विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वायरल वीडियो उनका नहीं है और उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब में बुलाया गया था तब भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति वो नहीं है। हालांकि वो अपनी सफाई जरूर दे रहे हैं, पर भगवंत मान बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इस्तीफे की मांग भी तेजी से की जा रही है और कांग्रेस डीएमके के बीच भी लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।